आगे भागे पीछे दौड़ो, आज कनेक्शन किसका तोड़ो, कनेक्शन आज कनेक्शन किसका तोड़ो तोड़ो। हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने वालों यानी नायक नायिकाओं और कुछ दूसरे नामी गिरामी लोगों की तो चर्चा हमेशा से होती रही है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अभिनेता भी हुए हैं जो अगर सीन में आ गए अपने संवादों के साथ तो उनके सामने बड़े बड़े स्टार्स भी मांद पड़ जाते हैं। मेरे जहन में ऐसे कुछ नाम हैं, मगर फिलहाल केवल एक, कन्हैया लाल। अरे धन्य हो देवी, राधा रानी के चरण और लाला का घर। चलिए आओ, अंदर आओ। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे लाला, मुझे खाना दे। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ। कन्हैया लाल पर्दे पर छा जाने वाले कलाकार थे। उनका अभिनय, उनकी भाव भंगिमाएं और बोलने का अंदाज बिल्कुल अनूठा और अछूता होता था। अरे गणेश लक्ष्मी बनाओ, सीताराम बनाओ, हनुमान, बाली, सुग्रीव। बेटा 33 करोड़ देवताएं हिंदू धर्म में, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि देवता न दिखे। उनकी अपनी खास पहचान थी। कन्हैया लाल की कदकाठी, संवाद अदा करने का उनका ढब और सीन के मुताबिक उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, आदमी मंत्रमुग्ध देखता रह जाए। ये चोर मुझे बदनाम करने के लिए आगरे से बंबई आया था। इस साले को मेरा साला मत समझो, बुलाओ पुलिस को। छोटे सरकार, आप तो खामखा बड़े सरकार पर खपा रहते हैं। वो तो घंटे में 2 मरतबा आपका नाम लेते हैं, कहते हैं लाला नरसिंह प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा, अब श्रीवास्तव कहने लगे हैं तुम्हें? नहीं सरकार, वो तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ रखा है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके सिवा दूसरी किसी बात की तो फिक्र ही नहीं। जाने माने फिल्मकार महबूब खान 1940 में जब अपनी फिल्म औरत बना रहे थे तो उसमें साहूकार सुक्खी लाला की भूमिका के लिए उन्होंने कन्हैया लाल को चुना और कन्हैया लाल ने सुक्खी लाला के किरदार को ऐसा जीवंत किया कि बड़े बड़ों ने दांतों तले उंगली दबा ली। और उसके 17 बरस बाद यानी 1957 में जब महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई, जो औरत का ही रीमेक थी, तो उसमें सिर्फ एक अभिनेता ऐसा था जो मदर इंडिया में ठीक वही रोल कर रहा था जो उसने 1940 में औरत में किया था, और वे थे कन्हैया लाल। तो चाची अब तुम लाला को खा जाओ, बस फुर्सत हो जाए। गंगा कसम, मैं तो तुम्हें उधार दे दे के तंग आ गया। जो दिया है उसका तो नाम नहीं लेती और 3 हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला। हाय चाची, वो तो ब्याज में चली जाती है ना, असल तो वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो क्या बच्चे भूखे मरे? अच्छा बाबा, बच्चे भूखे न मरे। लाओ, क्या लाई हो खाने को? औरत और मदर इंडिया दोनों के सुक्खी लाला। फिल्मों के इतिहास में कदाचित ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी अभिनेता ने मूल फिल्म और उसके रीमेक दोनों में वही रोल किया हो। उनका पूरा नाम था कन्हैया लाल चतुर्वेदी और वे वाराणसी के रहने वाले थे। उनके पिता भैरव दत्त चतुर्वेदी, जो चौबे जी के नाम से मशहूर थे, वाराणसी में सनातन धर्म नाटक मंडली चलाते थे। कन्हैया लाल और उनके बड़े भाई संकठा प्रसाद को बचपन ही से अभिनय कला की बारीकियों की शुद्ध बुद्ध होने लगी थी। पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों ने नाटक मंडली को जारी रखने की बड़ी कोशिश की, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच संकठा प्रसाद तब की बंबई
और आज की मुंबई में मूक फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। फिर क्या था, कन्हैयालाल ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। तुम चालाक हो तो मैं तुमसे सवा हाथ आगे हूँ अकल में। हाँ, तेरी अकल के गुण गागा कर ही तो आज ये दिन देख रहा हूँ। तेरे मुंह में राख, सर में खाक। स्वरूप भाई, बहुत कर चुका लिहाजों में रोकर, अब जरा जबान संभाल के बात कर। जा जा, बड़ा है आंखें दिखाने वाला। क्या? नारियल भर के ला, ठंडा हो रहा है। अरे तो क्या तेरा नशा टूट रहा है कमबख्त? ये जब से रंग मंच पे आया, इसने ऐसा रंग जमाया, भाई को भाई से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाया। अच्छा हाँ, कन्हैयालाल की किशोरावस्था से ही साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। अभिनय की कला तो उनके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा थी, पर साथ ही वे फिल्मों में स्क्रिप्ट और गीत लिखने और फिल्म निर्देशन की भी अभिलाषा रखते थे। उन्होंने साधना और संस्कार जैसी 2-1 फिल्मों में संवाद और गीत लिखे भी। साधना तो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, मगर कुछ लोगों ने उनके साथ वैसा सहयोग नहीं किया जो उनकी लेखन प्रतिभा के साथ न्याय करता। फिर जब उनके पास अभिनय करने के प्रस्ताव आने शुरू हुए तो उन्होंने उन्हें स्वीकार करना भी शुरू कर दिया। फिर क्या था, पर्दे पर उनकी जादूगरी ने सबकी बोलती बंद कर दी। खुश रहो बेटी, लेकिन वादा चूकना नहीं चाहिए है, नहीं तो साथ बिगड़ जाती है। आजकल तुम मेरे घर की तरफ कभी आती नहीं, घर में से पूछ रही थी तुम्हें तबीयत ठीक नहीं क्या? अरे तबीयत का है कि कुछ ऐसा भसम चटा दे उसे कि मरते दम तक हट्टी कट्टी बनी रहे, तेरे गुण गाएगी। उनके साथ फ्रेम में कोई भी हो, मगर कन्हैयालाल की विलक्षण अदाकारी सब पर हावी रहनी ही रहनी थी। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। सुखी लाला के किरदार ने उनकी ऐसी धाक जमा दी थी कि जल्द ही चरित्र अभिनेता के तौर पर उनकी तूती बोलने लगी। दरोगा जी, एक बात आपके सुनने की है। इस साल आम की फसल इतनी बढ़िया आई है, इतनी बढ़िया आई है, 2-4 टोकरे भिजवा दूं? आप रिश्वत देना चाहते हैं? नहीं, मेरा मतलब आपको हो गई। कितनी ही फिल्मों में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता और फिल्में भी उन्होंने बहुत की, शायद 105 या उससे भी अधिक। रुपयों का इस तरह नाश करने से पहले मुझसे न सही तो कम से कम गजेंद्र बाबू से तो मशविरा कर लिया होता। गजेंद्र बाबू कौन होते हैं? इस हिसाब किताब रखने की नौकरी पर से आपको डिसमिस क्यों न कर दिया जाए मुनीम जी? कुमार बाबू, मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सरकार, 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। आप 20 साल से आप सेवा नहीं कर रहे हैं, 20 साल से आप बराबर चोरी करते चले जा रहे हैं। मैं ठहरा 2 कौड़ी का मुनीम, मेरा तो गांव में आना जाना आफत कर रखा है कमबख्त ने। बोल बेटी बोल, राम बचाओ कल्लू को, अंधा कर दो लल्लू को। क्या बात है? अरे कोई बात नहीं चाची, वैसा हुआ कि अभी क्या बताऊं मैं कि बड़े आदमी चीज इधर उधर धर के भूल जाते हैं और हम गरीब नौकर चाकर लोगन को फोकट फोकट जान फैसानी उठाना पड़ती है। कन्हैयालाल की ज्यादा शोहरत हालांकि फिल्मों में नकारात्मक किरदारों के हवाले से हुई, मगर जब उन्होंने सकारात्मक रोल किए तो भी उनका जवाब नहीं था। पर्दे पर अपने किरदार में जान डाल देने की जैसी क्षमता कन्हैयालाल में थी, वैसी बहुत कम लोगों में होती है। तस्वीर बनाना बुरा नहीं है बेटी, खुद बनना बुरा है। जिस तरह मैं तुझे गलत नहीं समझता, उसी तरह तू भी मुझे गलत नहीं समझना। हाँ? मुझे अपनी खुशी से तेरी खुशी का ख्याल ज्यादा है बेटी। मदर इंडिया के अलावा ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें कन्हैयालाल ने अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई हैं। सबका जिक्र तो संभव नहीं, मगर कुछ की बात तो होनी ही चाहिए। 1941 में बनी महबूब खान की फिल्म बहन में कन्हैयालाल ने एक जेब कतरे की भूमिका की है, एक ऐसे जेब कतरे की जो दिल का बहुत अच्छा है।
पौने 8 आने की। ये इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भी, कुछ नहीं। मैं जरा रात पाली में गया था, अभी छुट्टी मिली है। रात पाली नहीं छोड़ोगे तुम अपने करतूत? करतूत कुछ नहीं भैया, रात पाली में जरा ओवर टाइम ज्यादा मिलता है। और शर्म नहीं आती तुमको? भैया भूख जाए तो शर्म आए। स्क्रिप्ट के हिसाब से तो इस फिल्म में उनके कुल 4 सीन्स थे, लेकिन उनकी एक्टिंग ऐसा गजब ढा रही थी कि उनके सीन्स 4 से बढ़कर 14 कर दिए गए। आज तुम बीना से जाके कहो कि मैं समझता हूं तेरी हालत ऐसे नहीं सुधर सकती। जान पड़ता है तू इस घर से बहुत तंग आ गई है, तो अब जहां तू कहे तेरी शादी कर दूं। बस इतना कह के तुम चुप हो जाओ और फिर देखो कि बिटिया की तबीयत एक ही दिन में कैसी बदल जाती है। उनकी किन किन फिल्मों का उल्लेख किया जाए? भूख, अन्नदाता, गंगा जमुना, उपकार, अपना देश, जनता हवलदार, दुश्मन, बंधन, भरोसा, धरती कहे पुकार के, हत्यारा, पलकों की छांव में, हीरा, 3 बहुरानियां आदि आदि। 1980 में आई उनकी फिल्म हम 5 में एक सीन है जिसमें 4 नौजवान उनको उठाकर एक मस्ती वाला गाना गा रहे हैं। हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। 1982 में 72 वर्ष की आयु में कन्हैया लाल इस दुनिया को अलविदा कह गए, मगर उनकी अद्वितीय प्रतिभा को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाना अभी शेष है। हम आशा करते हैं कि अभिनय के मैदान में महत योगदान के लिए जल्द ही उनकी सुध ली जाएगी और उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कन्हैयालाल की बेटी हेमा सिंह अपने पिता की विरासत को संजोए रखने और उसे उसका उचित मकाम दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। उन्होंने कई बरस पहले उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है नाम था कन्हैयालाल। इस डॉक्यूमेंट्री में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों ने कन्हैयालाल को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। मैं हेमा सिंह का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे बेनामो निशान को अभिनय रत्न पंडित कन्हैयालाल मेमोरियल ट्रस्ट का सदस्य बनाकर मेरी इज्जत बढ़ाई। धन्यवाद हेमा सिंह जी। देखो महाभारत का ड्रामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। हम लेकर आते रहेंगे गुजरे जमाने के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। फिलहाल नमस्कार।